तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। अभी अभी बहुत डिस्टर्बिंग खबर आई, उड़ती उड़ती दोस्तों के फ़ोन आए, सब चिंता में थे। पूछा गया कि इतने परेशान क्यों हो, तो दोस्तों ने बताया कि आज सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने देश छोड़ के जाने की बात कही है। बहुत दुख हुआ दिल को कि वो इंसान जो पिछले 5 महीने से अपने बेटे के लिए इंसाफ की तलाश करते करते दर बदर भटक रहा है, लेकिन कहीं से उसको आशा की किरण नज़र आती नहीं लगती। मेरी तकरीबन रोज़ बलकौर सिंह से बात होती है, रोज़ कोई ना कोई नई बात हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, सलाह करते हैं एक दूसरे से, और जो दिन भर की डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। मैं नॉर्मली संडे को उनको फ़ोन नहीं करता, क्योंकि उनके घर पे और सिद्धू की यादगार पे हज़ारों लोग पूरे देश भर से आते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं। सब लोगों का ख्याल रखना, उनको चाय का ख्याल रखना, किसी को खाने का, किसी के साथ बात करना। जो दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो उन सबको मिलना। तो मैं नॉर्मली संडे वाले दिन उनको फ़ोन नहीं करता हूँ तो लेट नाइट करता हूँ, ताकि जब वो थोड़े फ्री हो जाते हैं आराम कर लेते हैं। मैं उनको आज फ़ोन करने वाला था रात को, लेकिन पहले ही दोस्तों ने बताया कि आज लोगों के इकट्ठ को संबोधन करते हुए बलकौर सिंह ने कह दिया कि वो देश छोड़ के जाने की सोच रहे। तो मैंने उनसे बात किया। वो जो मेरी बात उनसे फ़ोन पे हुई, वो उनकी परमिशन लेके, उनको पूछ के मैंने वो रिकॉर्ड की है। आपको मैं इस वीडियो में, इस एपिसोड में उनकी आवाज़ में सुनाऊंगा कि उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा है। लेकिन वो पूरी की पूरी वार्ता, हमारी बातचीत हिंदी में, पंजाबी में है, और पंजाबी मुझे मालूम है मेरे बहुत से देखने वालों को नहीं आती है, इसलिए उसका सारांश, उसका मतलब, उनका कहने का क्या था, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में हिंदी में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि वो देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे और आने वाले दिनों में उनको कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आई जिससे उनको लगे कि उनको सरकार से, कोर्ट से, पुलिस से, सिस्टम से, समाज से इंसाफ मिलेगा, तो वो देश छोड़ने की सोच सकते हैं। तो ये अभी शुरुआती स्टेज है। लगता है कि उनका सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है, कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट रहे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको हौसला देने की, और उनके परिवार को पूरे को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके भाई को, सबसे बात करता हूँ, हौसला बढ़ाता हूँ उनका, और लड़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना लड़ने के जीती नहीं जा सकती। हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि कानून के घर में देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। उसी लिए हमने कुछ, जो पिछले दिनों में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि एक सिटीज़न कमीशन जो हमने बनाया है, वो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम पे लगा हुआ है। इसी तरह काफ़ी सारे ऑफिसर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा कौन सा प्रेशर है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो उनको तह तक जाने नहीं दे रहा। शायद यही एक बात है जो बलकौर सिंह के मन ही मन उनको कमज़ोर कर रही है। और अपनी बातचीत में जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जितनी हमारी कोऑपरेशन चाहिए थी हमने की। सिद्धू मूसेवाले का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने एक एक कॉल का जायज़ा लिया, किसको फ़ोन किया, सैकड़ों लोगों से पुलिस ने बात की, उस नंबर के ऊपर किसका नंबर है, क्या नाम है, पूरे केस को जानने की, समझने की कोशिश की गई। लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं और जो एग्जीक्यूटर हैं, इसकी
पूरी जो चाल थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसको बनाने वाले और इसको आगे लागू करने वाले लोगों को अभी तक मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिले। पुलिस कहती तो है कि लारंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ की बात फ़ोन पे हुई, ये बात चार्जशीट में भी कही गई है, लेकिन कोई फ़ोन आज तक पकड़ा नहीं गया। जितने आरोपी हैं उनमें से 90% आरोपी दिल्ली पुलिस ने पकड़े और सबसे बड़ा आरोपी जो भागा वो पंजाब की कस्टडी से भागा। तो इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं बलकौर सिंह के दिल में एक कसस जरूर उठती होगी। हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगती और आप सबको भी शायद नहीं लगती होगी। इसी तरह जो स्लो पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उससे भी बलकौर सिंह परेशान है। और आज जो उन्होंने कहा मेरे साथ बातचीत में कि वो सोच रहे हैं कि जो FIR उन्होंने दर्ज करवाई थी इस केस में अपने बेटे की मौत की घटना को लेके, वो भी वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी वापस लेने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ये अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज है। उनका कहना है कि हम करोड़ों रुपया सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, तो अगर इस देश में हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम वो करोड़ों रुपये उस सरकार को क्यों दें जो हमारी बात तक नहीं सुनती। बहुत जायज़ उनका गिला है, शिकवा है, लेकिन फिर भी मेरी उनको यही सलाह थी कि आप अभी ऐसा कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। लंबी लड़ाई है, कोई बात नहीं, सब मिलजुल के लड़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि 5 महीने का समय कोई कम समय नहीं होता। कल 29 तारीख को पूरे 5 महीने हो गए हैं इस इंसिडेंट को, दर्दनाक इंसिडेंट को। उनका ये भी कहना कि सिद्धू इतना जो हरमन प्यारा आदमी था, एक बहुत दिलों पे, करोड़ों दिलों पे राज करने वाला शख्स था, अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी को इंसाफ की तवज्जो कैसे रख सकता है, आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। उनकी कहीं ना कहीं यकीन इंसाफ की प्रक्रिया से टूटती जा रही है, उम्मीद भी टूट रही है, दिल भी टूट रहा है। अब वो एक बेबसी में, एक निराशा की तरफ जा रहे हैं जो नहीं जाना चाहिए उनको। मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि जद्दोजहद, स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल की है, सारी उम्र सिद्धू को पाला पोसा और उसकी हर बात पूरी की। 24 घंटे उसके साथ में रहते थे। छोटे से आदमी से लेके बड़ा आदमी बनने तक उन्होंने सिद्धू का पूरा सफ़र देखा है, बहुत स्ट्रगल की है। और जब उसका वो जो पेड़ बोया था उन्होंने, उसका फल खाने के जब दिन आए थे तो उस पेड़ को काट के फेंक दिया गया। इस बात की कसरत उनके दिल में है, तो उनका गुस्सा जाहिर है, उनका इच्छा भी जाहिर है, लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं है। मैं उनसे फिर बात करके उनको समझाने की, प्यार से उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। और आप सब लोगों की दुआ के साथ, आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम इस बात तक अड़े रहेंगे कि वो देश छोड़ के नहीं जाएं। ये देश उनका है, उनके जो चाहने वाले हैं उनका है। और अगर इस तरह वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत से लोगों के मन से कानून की जो कानून का एक इमेज बना होता है हर आदमी के दिलो दिमाग में, वो टूट जाएगा। बहुत लोगों का मेंटली और इमोशनली बहुत नुकसान हो सकता है। तो लोगों के भले के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए यहीं पे रह के लड़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप उनकी बात जो पंजाबी में है वो खुद सुन लीजिए। अब उनका क्या कहना आपको समझ आ जाएगा। कोई पंजाबी हिंदी में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं। उनके दिल की बात उनकी भाषा में, उनकी आवाज़ में आप खुद सुनिए। हाँ, मैं पूछ लेना फिर तुम जवाब दे जो भी आज बयान आया कोई यूट्यूब पे चल रहा
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਬੈਂਕ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ। ਲੜਾਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਹਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਥੋੜੀ ਗਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ? ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੋਖਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਚੱਕਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਬਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਝਣ ਚ ਕਿਸੇ ਚ। हाँ ठीक है चलो ठीक है जी, ठीक, ख्याल रखो अपना। सो दोस्तों आपने सुना बलकार सिंह जी का क्या कहना था। आपको भी उनके साथ हमदर्दी जरूर हुई होगी, सहमति भले नहीं हो। मैं यही बात उनसे आपने सुना होगा कह रहा हूँ, उनको यही हिम्मत दी है कि आप दिल छोटा मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, मिलजुल के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, किसी लॉजिकल एंड तक जरूर पहुंचेंगे। और आने वाले दिनों में मैं फिर एक बार मूसे गांव जाने की कोशिश करूंगा अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ के जो अफसरान हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और इस केस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को एक बार फिर तेज़ करेंगे। और आप लोग, मेरी आप सबसे अपील है, आप मिलते रहिए, उनके घर जाते रहिए, उनका हौसला बढ़ाते रहिए, और अब जहाँ भी बैठे हो वहाँ बैठ के अरदास जरूर कीजिए, दुआ कीजिए उस परिवार के लिए, ताकि उनको ये देश छोड़ के ना जाना पड़े। आने वाले दिनों में और इस किस्म की बातें लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।